students. Next exercise is partial differential equation of first order. लास्ट 3 जो चैप्टर हमने किए हैं वो क्वाइट डिफरेंट थे और थोड़े लेंथी भी थे. जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बहुत इजी है कंपैरेटिवली दोज 3 चैप्टर्स. इसमें कुछ नहीं, हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए. ठीक है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कहते किसको हैं. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कंटेन करते हैं वन और मोर पार्शियल डेरिवेशन ऑफ एन अननोन फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स. देन इट इज़ कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल हम एक z फंक्शन ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं. ठीक है, एक z फंक्शन ले लेते हैं जिसको हम विद रिस्पेक्ट टू x भी कर रहे हैं डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू y भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एक ही इक्वेशन में. तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल, मतलब वन और मोर देन वन पार्शियल डेरिवेशन हम लेते हैं. ठीक है, वन और दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं इसमें, जैसे इसमें x और y इंडिपेंडेंट है और z इसमें डिपेंडेंट है. इस तरह की हम इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसमें है ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है. बेटा जैसे मैंने लिखा करली z बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर z बाई करली y स्क्वायर. ठीक है, इसकी पावर मैं ले लेती हूँ 2. ठीक है, अब ऑर्डर क्या है इसका 2, क्योंकि इसको मैंने हाईएस्ट कितने नंबर ऑफ टाइम डेरिवेशन की है वो है 2. ठीक है, 2. और इसकी ऊपर पावर कितनी है वो है, मान लो मैंने 3 ली है तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 3 और इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 2. ठीक है, थर्ड चीज़ है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, नॉन लीनियर किसको कहते हैं. ठीक है, लीनियर का बेटा एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर इसका डिपेंडेंट वेरिएबल जो z है, ठीक है, और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है, पहली बात तो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए. चाहे करली क्यूब z बाई करली x ही क्यों ना हो, इसकी ये डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए फर्स्ट. और सेकेंडली वो किसी भी वेरिएबल के साथ मतलब अपने साथ मल्टीप्लाई ना हो रहा हो. ठीक है, मतलब z मल्टीप्लाई दिस कर देंगे तो ये नॉन लीनियर बन जाएगा. कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखिए इसकी डिग्री 1 ही है, दोनों की डिग्री 1 है और ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे वेरिएबल के साथ, तो ये लीनियर है. इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है. यहाँ देखिए इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है, बट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं वाई जेड एक्स जेड के साथ, इसलिए नॉन लीनियर हो गए. अब यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, ऑर्डर भी 1 है, बट ये z के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए नॉन लीनियर है. यहाँ पे ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इसकी ऑर्डर क्या है 2 है और डिग्री क्या है 1 है. ठीक है, तो ये लीनियर है. यहाँ पे ये अगेन z के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं पर इसकी डिग्री और ऑर्डर 1 है, बट ये नॉन लीनियर है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है 2 है. ठीक है, पर ये z के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, किसी भी तरह z के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये लीनियर है. इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है. इसमें z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नॉन लीनियर है, इसमें डिग्री 2 है और ऑर्डर 1 है. ठीक है बेटा, तो ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो थोड़े से फैक्ट आपको पता होने चाहिए थे. नेक्स्ट आ गया प्रूव दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटरी आर्बिट्री कांस्टेंट. आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब अल्फ़ा और बीटा, ए और बी जो हम ले रहे हैं इसको हमने एलिमिनेट करना होता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएंगे, तो करली z बाई करली x ए के इक्वल आ जाएगा, करली z बाई करली y b के इक्वल आ जाएगा. a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अब करली z बाई करली x को p लिख दिया है, करली z बाई करली y को q लिख दिया है. ये आ गया आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकंड में देखिए अगेन हम क्या करेंगे, इसको करली z बाई करली x निकाल लिया, करली z बाई करली y निकाल लिया. अब देखिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ए जो है कट गया, ये हमारा जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन के तैयार आ गई. नेक्स्ट है z इज इक्वल टू दिस, अगेन इसको करली z बाई करली y और करली z बाई करली x. अब हमने यहाँ पे a एलिमिनेट करना है, b ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, तो इसको मैंने p लिख लिया, इसको मैंने q लिख लिया. अब a e y जो है वो p के इक्वल आ गया. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये है इसमें हमने a e y
का स्क्वायर ले लिया मतलब, और यहाँ पे ए ई वाई दोनों में आ गया। अब इसको ए ई वाई ये दोनों टू ऊपर आ गए। अब ए ई वाई किसकी वैल्यू है, पी की, ए ई वाई किसकी वैल्यू है, पी की। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू जो है वो पी फिल करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एलिमिनेटिंग दिस फ्रॉम द, अगेन हम इसमें यही करेंगे, इसको हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई जो है डेरिवेशन कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे दोनों को, ठीक है। करली जेड बाई करली वाई आ जाएगा, ठीक है। और ये इधर आ गया, ये अल्फ़ा के इक्वल आ गया। अब डिफरेंशिएशन पार्शियली विद एक्स वी गेट, अब पार्शियली मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे तो करली जेड बाई करली एक्स करली वाई आ जाएगा, और इधर करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर आ जाएगा अल्फ़ा के साथ। इनको दोबारा डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। तो इसके डिवाइड दिस और दिस, अल्फ़ा और अल्फ़ा कट गए। अब इसको हम करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई इसको इधर ले जाएंगे और इस टर्म को इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बन गई है। इसको हम पी लिखते हैं, इसको हम क्यू लिखते हैं, इसको हम पी स्क्वायर लिखेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एस, इसको हम एस लिख लेंगे। इसको इन्होंने लिखा आर, ठीक है, तो इसको हमने आर लिख दिया। तो ये रिक्वायर्ड हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अगर हम इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इतना भी रहने देंगे, तब भी हमारा सम गलत नहीं होगा। अगेन जेड इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर वाई कॉस बी एक्स, करली बाई करली एक्स करली जेड बाई करली वाई, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा कर दिया। फिर हमने क्या किया, फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, ये भी उसी के इक्वल आ गया। तो ये दोनों हमारे इक्वल बन गए, करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर करली जेड बाई करली वाई के इक्वल आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर देंगे। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इस तरह से ये सारी एग्जांपल हमने आसानी से कर लेनी है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया, इन सब एग्जांपल्स में हमने ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ही बनाई हैं। यहाँ तक आप देख लें, सेकंड एग्जांपल के सारे पार्ट काफ़ी मैंने करवा दिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द प्लेन हैविंग इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अब हमने प्लेन लिया है, इसके इंटरसेप्ट हम नीचे लेते हैं एक्स बाई ए वाई बाई ए और जेड बाई बी, क्योंकि हमें गिवन है इंटरसेप्ट ए और बी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ से ए कॉमन ले लिया, जेड इज इक्वल टू दिस आ गया। अब करली जेड बाई करली एक्स करली जेड बाई करली वाई निकाल लिया, दोनों ही सेम आ गए हैं तो दोनों इक्वल। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो रिक्वायर्ड थी वो आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया था ये प्लेन की बेटा इक्वेशन क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। उसने बोला था इसके और इसके इंटरसेप्ट सेम है, इसलिए हमने दोनों को ए रखा, ठीक है, और इसको सी रखना, सी रख लो, बी रखना है, बी रख लो, डजंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एग्जांपल में क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने अगेन वही करना है। हमें दिया क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग ए कांस्टेंट डिस्टेंस के फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये हमारी एक हमने प्लेन ले लिया है, एल एक्स एम वाई और एन जेड, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गई, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस आ गए एल एम और एन, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमने के लिया है क्योंकि डिस्टेंस इसका क्या है, के है फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। दो इक्वेशंस हमारी बनके तैयार हो गई हैं, इसको हमने पी लिखा है, इसको हमने क्यू लिखा है। तो एल इज इक्वल्स टू एन माइनस पी, ये इधर चला गया, ये भी इधर चला गया। अब एन पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एल इज इक्वल्स टू माइनस एन पी। अब फ्रॉम 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री में से हमने लिया है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये बेटा हमने सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ी है टर्म कि एल स्क्वायर और एम स्क्वायर और एन स्क्वायर हमारा 1 होगा। तो इसमें हमने वैल्यूज़ फिल कर दी, यहाँ से एन की वैल्यू हमारी आ गई 1/√, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये 1 है, तो एन कॉमन आ गया ना, तो 1 बच गया। तो एल की वैल्यू हमारे पास सिमिलरली इसी तरह एम की वैल्यू भी हम ले लेंगे, और डायरेक्शन रेशियोज़ में हमने यहाँ पे ये वैल्यू फिल कर देनी है। ये हमने ली थी ना एल एक्स एम वाई और एन जेड, तो यहाँ पे हमने ये तीनों वैल्यूज़ फिल कर देनी है। तो ये हमारी जो है रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बन जाएगी।
इसी तरह बेटा नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमने करना है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है हमें कि स्फेयर दिया हुआ है जिसके सेंटर 0 0 C है और इक्वल्स टू r² आ गया। इसको विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y कर लिया। ये z माइनस सी माइनस वाई x/p और माइनस y/q आ गया, तो दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट भी इसी की तरह सिमिलरली ही करके हमने कर लेना है। तो ये बेटा हमारी 4A कंप्लीट हो गई। बहुत सिंपल है, बड़ी इजी है कंपैरेटिवली प्रीवियस वन। बस इस बुक की पहली 3 एक्सरसाइजेस थी जो लेंथी थी और टफ थी, आगे सारा मैथ बहुत इजी है।